और खबरें देखेंगे विस्तार से। जन आक्रोश यात्रा को लेकर आज भाजपा सांसद प्रतापगढ़ पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला भी किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का हर वर्ग आज आक्रोशित है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक केस को लेकर भाजपा की मांग पर कानून तो कड़े बना दिए, लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं हो पाए। देखो, आपको जानकारी है, राजस्थान की जनता में भयंकर आक्रोश है। आपने कल ही देखा है कि एक पेपर लीक हुआ और अब तक 16 परीक्षाएं राजस्थान में कंडक्ट कराई है। 16 की 16 परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 10 परीक्षाओं को इन्होंने रद्द किया। हमारी पार्टी ने हमने मांग की कि भाई कड़ा कानून लाओ। कड़ा कानून भी आ गया, लेकिन वो कागजों पे कानून दौड़ रहा है, धरातल पर वो उतारा नहीं जा रहा। इसलिए नकल माफिया का, पेपर लीक माफिया का मनोबल बढ़ रहा है। खबर भरतपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भरतपुर को पीडब्ल्यूडी मंत्री मिला है। भजन लाल जाटव पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। करा था, कितने मंत्री बन गए आपने? चारों मंत्री बना दिए सबको। आजादी के बाद में इतने इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पहली बार मिले होंगे आपके पूरे राजस्थान को आजादी के बाद में। भजन जाटव पीडब्ल्यू मंत्री, कभी आज तक कभी मिला? पीडब्ल्यू मंत्री कितनी सड़ियां आपकी है, तो ठीक लगा सकते हो आप लोग। मैं भी लगा रहा हूँ। सुभाष गर्ग जी आयुर्वेद के लिए टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री, पहली बार आपके भरतपुरा में जितना लंबे अरसे बाद में नौकरी करते हो, हाजिरी ध्यान होंगे आप लोग, वो मंत्री बन गए आपके। जयला खान शिक्षा राज्य मंत्री बन गई और बाबा साहब के साथ होगा, मिनिस्टर भी है। जयला खान मुरारीलाल में पहले मुरारीलाल में और 1000 करोड़ का बजट दिया होगा। 1000 करोड़ का बजट पहली बार बना आजादी के बाद में। पूरी जन का बजट आजादी के बाद में 50-100 करोड़ मुश्किल से मिलता था। विश्वेंद्र सिंह के कारण से 1000 करोड़ का बजट दिया है। 1000 करोड़। तो राजस्थान में हेल्थ केयर को लेकर बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सीएम गहलोत ने बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सौगात दी है। इसके तहत 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। अमर जवान ज्योति पर प्रदेश की जनता को तोहफा देने के लिए चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री सुभाष गर्ग, महेश जोशी सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान की योजनाएं देश में मिसाल हैं। कोरोना को लेकर राजस्थान सतर्क है और ऑक्सीजन समेत समस्त तैयारी पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस 108 कहाँ खड़ी है, किस गांव में जा रही है, किस क्षेत्र में जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग आराम से हो पाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज के अंदर पूरे देश के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। मेन बात यह है कि जो स्कीमें अपने बनाई हैं आज पूरे देश में चर्चा है और मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे उन राज्यों को भी करना पड़ेगा, केंद्र को भी करना पड़ेगा। अभी जो कवरेज है राष्ट्रीय स्तर पर वो सिर्फ 41% ही है। उधर टोंक के मालपुरा अस्पताल के मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से करीब 50 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। चिकित्सा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में इस घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद 3 पूर्व प्रभारियों को वसूली का नोटिस जारी किया गया। साल 2011 से अब तक रिकॉर्ड की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके बाद रिटायर्ड डॉक्टर अर्जुन दास को 36,84,000
458 रुपए, डॉक्टर विद्या मगनानी को 11 लाख रुपए वसूली का नोटिस दिया गया है। वहीं डॉक्टर अमित सक्सेना को 1,20,000 रुपए का नोटिस दिया गया। तीनों प्रभारियों से वसूली के साथ ही 18% ब्याज भी वसूला जाएगा। तो 2011 से अब तक के जब रिकॉर्ड खंगाले गए, जब जांच की गई, ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आया तो एक बड़ा खुलासा हुआ। कई लोगों पर घोटाले के आरोप लगे और इसके बाद से अस्पताल के जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आने के बाद 3 पूर्व प्रभारियों को वसूली का नोटिस जारी किया गया है। लाखों रुपए का नोटिस जारी किया गया है। बता दें, साल 2011 से लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड की जांच की गई, तब एक बड़े घोटाले को लेकर जानकारी सामने आ पाई और जैसे ही ये जानकारी मिली, पूर्व 3 अधिकारियों के खिलाफ यहां पर नोटिस भी जारी किया गया है। वसूली के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, जिनमें 3 अधिकारी शामिल हैं। दौलत सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है घोटाले का, 3 लोगों के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी किया गया है, इसे लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा। मेरी आवाज मिल पा रही है दौलत आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। दौलत, एक बड़ा खुलासा हुआ है घोटाले को लेकर, पूरी जानकारी से लेकर दीजिएगा। देखिए, मालपुरा अस्पताल जो है टोंक जिले का, यहाँ पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो जो ऑडिट ने जो जांच की है, वो रिपोर्ट दी है, उसमें सामने आया है कि 3 पूर्व प्रभारियों के द्वारा करीब 50 लाख रुपए का घोटाला इसमें किया गया है। अब जो प्रभारी है अनिल मीणा, इसने तीनों प्रभारियों को नोटिस दिया है, जिसके अंदर जो प्रभारी जो रिटायर्ड डॉक्टर अर्जुन दास है, 36,84,458 रुपए की वसूली का नोटिस दिया है और इसमें 18% का ब्याज भी वसूला जाएगा। डॉक्टर विद्या मगनानी, इनको 11 लाख रुपए वसूली का नोटिस दिया है, इनसे भी 18% ब्याज के तौर पे इनसे वसूला जाएगा और अमित सक्सेना पर 1,20,000 रुपए का नोटिस दिया गया है। तीनों जो प्रभारी है, पूर्व प्रभारी, इन्होंने 50 लाख रुपए का घोटाला किया है। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से ये पूरा घोटाला हुआ। विभागीय अंकेक्षण जांच जो पिछले महीने हुई थी, उसके बाद ये अब रिपोर्ट आई है। इसमें ये सामने आया कि तीनों प्रभारियों ने पिछले 2011 से लेकर अब तक की ये पूरा मामला सामने आया, जिसके अंदर 50 लाख रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, और ये बेहद चौंकाने वाला भी। दौलत, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिक्किम के जेमा में शुक्रवार